किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बुवाई हो चुकी है तो कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की बुवाई चल रही है। सोयाबीन की बुवाई के बाद हमें सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कार्य करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को अन्य किसान साथियों तक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिलेगी उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। किसान भाइयों, अच्छी बरसात होने के बाद किसान भाई सोयाबीन की बोनी प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस वर्ष बारिश भी अनिश्चित देखने को मिल रही है। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की बुवाई हो चुकी है, कुछ क्षेत्रों में किसान भाई अभी भी बुवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब भी आप सोयाबीन की बुवाई करते हैं तो बुवाई के बाद कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, जिससे शुरुआत से ही सोयाबीन का अंकुरण अच्छा होता है, पैदावार बढ़िया निकलती है। किसान भाइयों, अगर आपने सोयाबीन की बुवाई कर दी है, बुवाई के बाद अगर आप सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो किसान भाइयों कुछ बातों का ध्यान रखिए। साथ ही सोयाबीन की फसल में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नाशक के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में या आपके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार उगते हैं तो बुवाई के तुरंत बाद जो 72 घंटे वाली दवाइयाँ आती है उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन की फसल में केवल सोयाबीन का अंकुरण होता है, कोई भी खरपतवार अंकुरित नहीं होता है। किसान भाइयों, मार्केट में कई प्रकार की दवाइयाँ आपको मिल जाती है जिनका प्रयोग करने से सोयाबीन में खरपतवारों को कंट्रोल किया जा सकता है। सोयाबीन की बुवाई के बाद आप यह स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है, अगर आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है, आपने सोयाबीन की बुवाई कर दी है, तो उसके बाद आप सोयाबीन में स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन के अंकुरण के लिए सबसे ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। अगर आपने अच्छी बरसात होने के बाद सोयाबीन की बुवाई करी है, ज़्यादा गहराई पर बीज नहीं डाला है, तो आपको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने गहराई पर बीज डाला है और हल्की नमी में बुवाई करी है, बुवाई के बाद बरसात नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आप स्प्रिंकलर से सोयाबीन की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन का अंकुरण हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि बुवाई के बाद बारिश नहीं आती है, जिससे सोयाबीन का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है और दाना ज़मीन के अंदर ही सड़ जाता है, जिससे पूरा का पूरा खेत खराब हो जाता है, सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाती है। बुवाई के बाद ये काम भी आप कर सकते हैं। जब सोयाबीन का अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन होकर जब पौधा बाहर निकल जाता है, उसके बाद आप सोयाबीन की फसल में आवश्यकता अनुसार कुल पे डोरे चला सकते हैं, खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। यह कुछ काम है जो सोयाबीन की बुवाई के बाद शुरुआती अवस्था में आपको करना है, जिससे सोयाबीन का जर्मिनेशन बढ़िया देखने को मिलता है, सोयाबीन का अंकुरण बढ़िया होता है, जिससे शुरुआत से ही पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, बढ़वार बढ़िया होती है और सोयाबीन का उत्पादन अधिक निकलता है। इस वीडियो को सोयाबीन किसानों तक शेयर जरूर करें। जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।